एक तरफ हम डिजिटल युग में शिक्षा से लेकर विकास की तमाम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां डिजिटल क्रांति तो दूर का सपना है। लोगों को आजादी के 7 दशक के गुजर जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के दर्जनों गांव, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रहते हैं, विकास की बात जोह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की आजादी के बीते 7 दशक, कई इलाके आज भी विकास से महरूम। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र फिर भी खाली हाथ। सूरजपुर में कब चहकेगी विकास की चिड़िया? कहने को हम विकास के सबसे ऊंचे शिखर पर कदम रख चुके हैं, लेकिन आज भी देश के कई इलाके हैं जहां विकास की बातें बेमानी हैं। तस्वीरों में आप देखिए, सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के वो गांव जहां आजादी के 7 दशकों बाद भी आज भी सड़क नहीं है। लोग पैदल ही उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। आजादी के 7 दशकों बाद आज भी नदी पार करने के लिए पुल नहीं है। जुगाड़ करके लोग नदी पार कर रहे हैं। आजादी के 7 दशकों बाद भी लोग पानी के लिए नलों का नहीं, नदी नालों का पानी पीने को मजबूर हैं। आजादी के 7 दशकों बाद भी आज गांव में बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। आजादी के 7 दशकों बाद भी स्वास्थ्य से लेकर शासकीय राशन तक के लिए ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है। तो देखा आपने क्या हाल है इन 7 दशकों में सरकारों के विकास के दावों का, उन तमाम राजनीतिक दलों के वादों का। सूरजपुर के बैजनपाट, लुल समेत दर्जनों गांवों में दावे और वादे मुंह चिढ़ाते हैं, और ऐसा तब है जब इन गांवों में वो आदिवासी निवास करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 20 साल होने को हैं और सूरजपुर जिले को अस्तित्व में आए एक लंबा अरसा हो गया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों ही दलों की सरकारें सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं, लेकिन आज भी ये आदिवासी बाहुल्य इलाके शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। इस मामले पर जब केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इन क्षेत्रों के बारे में जानती है और इन इलाकों के विकास की योजना पर काम कर रही हैं। ये मुझे जानकारी भी है कि कुछ ऐसे सुविधा विहीन गांव हैं। अभी 2-3 दिन बाद मैं दिशा समिति की बैठक रखूंगी, तो ओड़गी विकास खंड और अभी तीनों जिले की बैठक मुझे रखना है। तो इस प्रकार के जो दूरस्थ अंचल वाले पहुंच विहीन गांव हैं जहां पर सुविधाओं की कमी है, तो ऐसे सभी गांव के विकास के लिए, सुविधाओं के लिए, वहां पर आजीविका के लिए एक मास्टर प्लान बनाने के लिए मैं संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित भी करूंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर इन इलाकों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगी, जिससे इस इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। और भारत सरकार से पैसा लाऊंगी, और जिन कारणों से जनता ने मुझ पर विश्वास किया है उस पर मुझे भी खरे उतरना है। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनके सभी विधायक उनके हैं, और 8 में से 7 लाल बत्तीधारी है। बहुत सारे निगम मंडल आयोग में भी नियुक्ति हुई है। तो सबके साथ समन्वय बनाकर हम ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट करेंगे। अब तक प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारें रहीं और विकास के दावे भी बहुत किए गए, लेकिन सूरजपुर के दर्जनों गांवों में विकास की चिड़िया आज भी नहीं चहकी। देखना है इस रिपोर्ट के बाद क्या शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलती है और ग्रामीणों को उनका हक मिलता है।